राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या क्या कर लिया है, उसके इंट्रोडक्शन कर लिया है, मीनिंग कर लिया है, डेफिनेशन कर लिया है, फीचर्स कर लिया है एंड इम्पोर्टेंस कर लिया है। तो आज हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, लिमिटेशंस का मतलब होता है नुकसान। किसी चीज के फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। Planning is very important but also has some limitations। देखिए, प्लानिंग तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, बट ऑल्सो सम हैज लिमिटेशन, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट अ गारंटीड सक्सेस। मतलब प्लानिंग क्या है, गारंटी नहीं ले सकते कि क्या वो हम उस काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। Planning cannot ensure a success because the future is uncertainty। इन्होंने बताया, प्लानिंग अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसकी मतलब उसको लेकर हम फाइनली नहीं कह सकते कि हम उस काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, अ कंपनी प्लान टू सेल अ अम्ब्रेला। एक कंपनी है, वो क्या प्लान करती है, अम्ब्रेला सेल करती है। बट इफ देयर इज नो रेन, लेकिन बारिश नहीं आती, सेल विल बी लो इवन आफ्टर गुड प्लानिंग। सोचा तो उसने यही था कि मतलब रेनी सीजन में मैं अम्ब्रेला बेचूंगा, लेकिन बारिश नहीं आती है तो उसकी जो प्लान है वो क्या हुई, बेकार। ठीक है, मतलब उसकी सेल नहीं हुई है। ठीक है, सेकंड है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। देखिए, वंस अ प्लान इज मेड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज इज क्विकली। इन्होंने बताया कि एक बार योजना बनाने के बाद उसमें तुरंत बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज की प्लानिंग कर ली, अगर हम सोचते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस लाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ स्कूल प्लान आउटडोर गेम्स बट सडन रेन मेक इट्स हार्ड टू चेंज द प्लान। एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों ने आउटडोर गेम खेलने के लिए सोचा, लेकिन अचानक से बारिश आ गई तो उनका प्लान क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें क्या पता चल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लान इज अ टाइम कंज्यूमिंग। प्लान इज टाइम कंज्यूमिंग मतलब मेकिंग प्लान टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। योजना बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। किसी की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसके एफर्ट्स बहुत लगते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, अ बिजनेस स्पेंड मैनी डेज प्लानिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच डिले इट्स लेट लॉन्च। इन्होंने बताया कि एक कंपनी है, वो योजना बनाती है कि हाँ, हम प्लानिंग करती है कि न्यू प्रोडक्ट की, लेकिन वो उसमें बहुत ही, जब वो लॉन्च करती है तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देती है। ठीक है, जिससे एक तो उनकी टाइम वेस्टेज हुई है इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व अ कॉस्ट। प्लानिंग नीड अ एक्सपर्ट रिसर्च एंड डाटा विच इंक्रीज अ कॉस्ट। प्लानिंग में ना बनाने के लिए ना हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक तो उस चीज की जानकारी। ठीक है, और मतलब कितना कॉस्ट लग जाएगा, कितनी जानकारी होनी चाहिए हमें उस चीज के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ कंपनी हायर अ कंसल्टेंट फॉर प्लानिंग विच इंक्रीज एक्सपेंसेस। एक कंपनी है, वो योजना बनाने के लिए सलाहकारों को नियुक्त करती है, जिसमें क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है। मतलब वो कितने सारे, जितने मतलब वो अकेले नहीं करती, उसमें वो कितने सारे लोगों को लेकर चलती है। ठीक है, उनसे उनकी राय पूछेगी और फिर वो डिसाइड करेगी
कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो करते भी हैं तो एक तो मतलब एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट्स से भी राय लेते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है। ठीक है, ये भी देखा जाए तो एक तरफ से एक्सपेंसेस ही है, मतलब खर्चा ही है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग में बी रेगिडिटी। इसका मतलब देखिए, क्रिएट अ रेगिडिटी प्लानिंग एम्प्लॉयज में फॉलो प्लान स्ट्रिक्टली एंड अवॉइड न्यू आइडियाज। इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी योजना का सख्त से पालन करते हैं और नए विचारों से चलते हैं। मतलब बिल्कुल जो उनके एम्प्लॉयज है, अगर कोई रूल है तो उसको बिल्कुल अच्छे से उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब जो कंपनी का रूल है तो वो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा एम्प्लॉयज। जैसे एग्जांपल क्या है, वर्कर्स डू नॉट ट्राई अ न्यू मेथड बिकॉज दे आर अफेयर टू गो अगेंस्ट द प्लान। वो मतलब किसी नए मेथड को अपनाने से, जो वर्कर्स होते हैं किसी नए मेथड को अपनाने से डरते हैं। ठीक है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिक्स्थ, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग हमारा एक डायनेमिक मैंने आपको बताया था, एकदम से बदलाव आना, किसी चीज में प्रभावित होना। ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब बदलते वातावरण में प्लानिंग क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, देखिए कि आगे क्या है, प्लानिंग में फेल्ड व्हेन मार्केट कंडीशन चेंज सडनली। प्लानिंग अगर हम करते हैं, अगर बाजार में कोई चीज अचानक से बदल जाए और हमारी योजना कुछ और हो, तो वो उसमें हम क्या मतलब हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं। हमने एक प्लान किया कुछ और हम हुआ कुछ और, तो इससे हमारा भी नुकसान होता है। मतलब एकदम से डायनेमिक, मतलब किस तरह से चेंजेस आना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल, देखिए क्या है, मोबाइल कंपनी प्लान टू लॉन्च द फोन। एक मोबाइल कंपनी है, वो प्लान करती है कि हम लॉन्च करेंगे फोन को। ठीक है, बट न्यू टेक्नोलॉजी मेक द प्लान आउटडेटेड। मतलब उन्होंने तो सोचा कि कंपनी ने सोचा कि हम नया फोन लॉन्च करेंगे। ठीक है, लेकिन नई तकनीक आने से योजना क्या होगी, वो पुरानी होगी। मार्केट मतलब एक ही मार्केट में कंपनी नहीं होती, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती है जो आपस में एक दूसरे के टक्कर के बराबर चलती है। ठीक है, एक कंपनी सोचती है हम इसमें ये फीचर्स लाएंगे, तो दूसरी कंपनी सोचती है हम इसमें ये फीचर्स लाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी कंपनी पर ना इफेक्ट पड़ता है। अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में देख ले, एक कंपनी सोचती है कि हम इसमें ना बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाएंगे जिसमें लोगों की सेफ्टी हो। ठीक है, और दूसरी भी कंपनी इससे एडवांस सोच रही है, तो ये चीज ना सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव करती है कि किसमें किस चीज के ज्यादा फायदे होते हैं और किसमें नुकसान होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिमिटेशंस कर लिए हैं। अब हम जानते हैं कंक्लूजन क्या होता है। देखिए, प्लानिंग इज अ हेल्पफुल। प्लानिंग हमारे लिए है क्या है, हेल्पफुल तो है, बट इट कैन नॉट कंट्रोल अ फ्यूचर चेंजेस। बट हम इसको फ्यूचर कंट्रोल मतलब चेंज नहीं कर सकते। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो हम भी नहीं बता सकते। ठीक है, सो प्लान शुड बी अ फ्लेक्सिबल एंड रेगुलर अपडेटेड। मतलब प्लान हमारा क्या होता है, एक तो फ्लेक्सिबल होता है और रेगुलर अपडेट होता रहता है। मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मतलब इसमें हम भी नहीं बता सकते कि इसमें क्या चेंज हो सकता है। अगर हमने प्लानिंग करी किसी और चीज की, लेकिन मार्केट में आई कोई और चीज और प्रोडक्ट दोनों का क्या हो, सेम हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बदलाव आता है। ठीक है।